मार्शल यूनिवर्स के लास्ट पार्ट में हमने देखा था एक डीमन स्कॉर्पियन बीस्ट ने लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे लिंगडोंग अपनी स्पीयर से फाइट कर रहा होता है। और अब हम आगे देखते हैं, लिंगडोंग ने अपनी क्लोन बॉडी फॉर्म कर ली थी और उसकी क्लोन बॉडी मिलकर उस डीमन स्कॉर्पियन पर हमला करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है। और अब आगे हम देखते हैं लिंगडोंग के क्लोन्स ने उस बीस्ट को घायल कर दिया था, लेकिन अभी भी उसमें इतनी पावर्स थी कि वो मूव कर पा रहा था, जो देखकर लिंगडोंग कहता है तुम अभी भी मूव कर पा रहे हो। जिसके बाद वो अपनी द ग्रेट डेसोलेट प्रिजनर्स हेवनली फिंगर का इस्तेमाल कर देता है और अब लिंगडोंग के पीछे एक बहुत बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी फॉर्म हो गई थी, जिससे लिंगडोंग ने उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था और वहां एक बहुत बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिसे देखकर बाकी सभी कॉन्टेस्टेंट का भी ध्यान डाइवर्ट हो गया था। सब समझ चुके थे कि लिंगडोंग ने उस बीस्ट को मार दिया है, जिससे अब इन सब की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई थी और ये लोग बाकी बीस्ट को और बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। और वहीं हम लिंगडोंग को देखते हैं जो उस बीस्ट के पास आता है और देखता है कि वो पूरी तरीके से मारा पड़ा हुआ है। जिसके बाद मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं कि तुमने अपनी बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट कर दी है, अब तुम्हें अपनी एनर्जी को सेव करना होगा। जिसके बाद शियाव्यान चलकर लिंगडोंग के पास आता है तो लिंगडोंग उससे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन फिर एक बार आसमान में बहुत सारी बिजली कड़कने लगती है। ये बिजली देखकर लिंगडोंग सोचता है क्या एक और 9 युआन निर्वाणा लेवल का मॉन्स्टर हमारी ओर आ रहा है। जिस पर मिस्टर डाओ से बताते हैं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि कोई है जो उस 9 युआन निर्वाणा मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। जिस पे लिंगडोंग सोचने लग जाता आखिर ये कौन है जो इतना पावरफुल है, जो इतने पावरफुल बीस्ट से फाइट कर रहा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम आसमान में एक 9 युआन ड्रैगन को देखते हैं जो उड़ते हुए भाग रहा था और उसके पीछे कुछ लोग उस पर अटैक कर रहे थे, जिसमें एक लड़की होती है और ये लड़की किंगजू है, जिसके बारे में लिंगडोंग ने सोचा था कि वो उसे इस एंशिएंट वॉर में जरूर मिलेगी। उसके साथ में कुछ सोल्जर्स भी होते हैं। किंगजू ने वापस जाने को कहती है क्योंकि वो जानती थी कि इस बीस्ट से फाइट करना बहुत डेंजरस हो सकता है और उसके बाद किंगजू अकेले ही उस बीस्ट से फाइट करने चली जाती है। किंगजी तेजी से उड़ते हुए उस 9 युआन निर्वाणा मॉन्स्टर के बगल में आ जाती है। तभी अचानक से किंगजी पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन किंगजी इजिली उसके अटैक को डॉज कर लेती है। जिस पर 9 युआन निर्वाणा मॉन्स्टर लाइटनिंग एनर्जी बॉल बनाकर किंगजी पर अटैक करता है, मगर किंगजी बहुत ही पावरफुल थी और उसने आसानी से उस मॉन्स्टर की एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब उस मॉन्स्टर ने बहुत सारी लाइटनिंग रेड एनर्जी बॉल क्रिएट कर ली थी और किंगजी पर हमला कर दिया था, जो देखकर किंगजी भी अपनी पावर से वहां एक ब्लू लोटस फॉर्म कर लेती है। और अब जैसे ही वो बीस्ट किंगजी पर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक करता है, फौरन किंगजी भी अपनी ब्लू लोटस की एनर्जी का यूज करती है और यहाँ हम देखते हैं उस लोटस में से कई सारी स्पिरिचुअल चेन्स निकलती हैं और अब किंगजी ने अपनी स्पिरिचुअल चेन से उस बीस्ट को बहुत ही आसानी से जकड़ लिया था। जिसके बाद अब किंगजी उस मॉन्स्टर पे लोटस से अटैक कर देती है, जो उस 9 युआन निर्वाणा मॉन्स्टर को हिट कर देता है, जिससे वहां जोरदार एक्सप्लोजन होता है और वो 9 युआन निर्वाणा मॉन्स्टर वहीं के वहीं मारा जाता है। सब ये देखकर बिल्कुल शॉक रह गए थे कि उस लड़की ने एक 9 युआन निर्वाणा मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार डाला। और अब उस 9 युआन निर्वाणा मॉन्स्टर के मरते ही वहां मौजूद सारे बीस्ट वहां से भागने लगते हैं, जो देखकर लिंगडोंग भी हैरानी से कहने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। किंगजी एक सील बाहर निकालती है जिससे उन मॉन्स्टर को वहां लाया गया था। किंगजी कहती है मैंने इस सील को मेमोराइज कर लिया है और अब हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जिस पर वो मास्टर्स फौरन वहां से रवाना हो जाते हैं। जिसके बाद किंगजी भी थोड़ी देर नीचे देखती है और फिर वहां से चली जाती है, जैसे कि उसे लिंगडोंग के वहां होने का एहसास हो चुका हो। इधर हम लिंगडोंग और उसके साथियों को देखते हैं जो अब उन मरे हुए मॉन्स्टर्स की निर्वाणा को एब्सॉर्ब कर रहे थे। लिंगडोंग भी मॉन्स्टर्स की निर्वाणा को एब्सॉर्ब करते हुए कहता है उम्मीद है इस निर्वाणा से ब्लड और स्पिरिट गिल्ड की एविल स्पिरिट प्यूरिफाई हो सकती है। वहीं बाकी सब भी उस बीस्ट की निर्वाणा को एब्सॉर्ब करके निर्वाणा पिल्स क्रिएट कर लेते हैं और डूयुन तो खुश होते हुए मोलिंग से कहता है थर्ड प्रिंस अगर ऐसे ही एंशिएंट फील्ड में हमारी मुलाकात हर रोज इन मॉन्स्टर की सेना से होने लगी तो हम तो बहुत सारे निर्वाणा पिल्स को हासिल कर लेंगे, जिससे हम बहुत ही जल्द निर्वाणा पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। आगे डूयुन कहता है अगर हम 5 सुपर सेक्ट को ज्वाइन कर लें तो ये बहुत ही शानदार होगा, मगर तभी पीछे से कोई डूयुन पर अचानक से अटैक करके उसे वहीं मार देता है। अब उसका साथी मेंग डूयुन की हेल्प करने भागता है, लेकिन उस पर भी अटैक हो जाता है, जिससे वो भी जख्मी हो गया था। इस अटैक से सब हक्के बक्के रह गए थे और ये अटैक करने वाला वही कमीना जिन था। जिन वहां पर आके हंसते हुए कहता है ये निर्वाणा पिल्स तुम लोग की नहीं। जिन की ये हरकत देखकर लिंगडोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब हम देखते हैं कि लिंगडोंग का दूसरा साथी मेंग जो घायल हुआ था उसने भी दम तोड़ दिया था, यानी कि दोनों
दोनों के दोनों मारे गए थे। जिन अपने बहुत सारे बंदों के साथ इन लोगों की ओर बढ़ रहा था। जिन ने अपनी हद पार कर दी थी, जिससे मोलिंग को भी अब गुस्सा आ गया था और वो अपना वेपन निकालकर जिन पर अटैक कर देता है। लेकिन जिन का साथी मोलिंग के अटैक को रोक लेता है और फिर जिन हल्का सा अटैक करके मोलिंग को पीछे कर देता है। इससे पहले मोलिंग खुद को संभाल पाता, तभी जिन तेजी से मोलिंग पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हुआ था और इस अटैक से वहां फॉग फैल जाती है। ये देखकर सभी के होश उड़ गए थे कि मोलिंग भी खुद को बचा नहीं पा रहा है। वहीं लिन लैंग टियान चुपचाप पीछे खड़े होकर ये सब देख रहा था। लेकिन जब फॉग हटती है तो हम देखते हैं जिन मोलिंग को हिट कर ही नहीं पाया था, क्योंकि सही वक्त पर लिंगडोंग बीच में आकर मोलिंग को बचा लेता है और जिन के अटैक को रोक देता है। जिन झटका देकर लिंगडोंग और मोलिंग को पीछे ढकेल देता है और अब जिन कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग इस मॉन्स्टर टाइट से बच जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक भी निर्वाणा नहीं ले जाने दूंगा। इधर मोलिंग लिंगडोंग से कहता है, लिंगडोंग हमें डुयुन और मेंग की जान का बदला लेना होगा। आज हम इस होली लाइट डायनेस्टी के खिलाफ लड़ेंगे। तभी xiaoyan भी लिंगडोंग के पास आ जाता है और साथ ही मिस मू भी लिंगडोंग और मोलिंग के साथ आ गई थी होली लाइट डायनेस्टी के खिलाफ लड़ने के लिए। और वहां मौजूद बाकी सारे सेट के बंदे भी लिंगडोंग के ग्रुप के साथ देने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि वो सभी होली लाइट डायनेस्टी के जुल्मों से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि लिन लैंग टियान अभी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था और अब एक तरफ से लिंगडोंग की एक नई फौज जिसमें कई सेट के मेंबर्स थे, तो उनके सामने खड़े थे होली लाइट डायनेस्टी के लोग। जहां ये देखकर जिन हंसने लगता है और अपनी पावर्स दिखाते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इन जख्मी सोल्जर्स और जनरल्स को लेकर हमारी होली लाइट डायनेस्टी को चैलेंज कर सकते हो? मोलिंग जिन की ताकत देखकर कहता है, हमारा ओपोनेंट हाफ स्टेप निर्वाणा का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, हमें केयरफुल रहना होगा। तभी लिंगडोंग मोलिंग को पीछे रहने को बोलकर अकेला ही जिन से लड़ने चला जाता है। जहां लिंगडोंग जिन के बंदों को अपनी टेक्निक से अकेला ही मार रहा था। लिंगडोंग ग्रेट वाइल्डरनेस डिवाइड सील का यूज करके जिन पर अटैक कर देता है, मगर जिन आसानी से होली लाइट शील्ड बनाकर लिंगडोंग के अटैक को डिफेंड कर लेता है और अब लिंगडोंग जिन पर स्पीयर से अटैक कर देता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही थी। जिन ने लिंगडोंग के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक कर दिया तो लिंगडोंग उसे डिफेंड करता है और उसे पीछे फेंक देता है। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि डुयुन तो मरा पड़ा हुआ था और मेंग बुरी तरीके से घायल था। जिसके बाद वहाँ लिंगडोंग और जिन के बीच में भयानक फाइट चल रही थी, जहाँ अब लिंगडोंग ने अपने एप ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी का इस्तेमाल कर दिया था और ट्रांसफॉर्म होकर जिन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन जिन उसके इस अटैक से भी बच जाता है। लेकिन लिंगडोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो जंप करके जिन के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों में ही फाइट शुरू हो गई थी। यहाँ नीचे खड़ा मोलिंग जब ये देखता है तो शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि लिंगडोंग एक हाफ स्टेप ऑफ निर्वाणा एक्सपर्ट से फाइट करने के कैपेबल है। लिंगडोंग तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ लिंगडोंग और जिन के बीच में क्लोज रेंज स्पीयर फाइट चल रही थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे अटैक कर रहे थे। लिंगडोंग तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो लगातार एक के बाद अटैक किए जा रहा था, जिनको मौका भी नहीं दे रहा था। जिन भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन लिंगडोंग उसके सभी अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। जिन के अटैक से लिंगडोंग पीछे चट्टान में जा टकराता है और जिन उसे मारने वाला था, लेकिन लिंगडोंग वहां से हटकर खुद को बचा लेता है। जिसके बाद जिन एक और घातक अटैक करता है, लेकिन लिंगडोंग ने उसके दूसरे अटैक को भी डॉज कर लिया था। जिन ने लिंगडोंग को मारकर एक बार फिर से पीछे कर दिया था और एक फॉर्मेशन क्रिएट करके बहुत सारे स्पीयर से लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर दिया था। वो सारी स्पीयर लिंगडोंग की ओर आ रही थी, लेकिन लिंगडोंग उन्हीं सारी स्पीयर के ऊपर से जंप करते हुए जिन की ओर भागता हुआ रहा था और उस पे स्लैश अटैक भी करता है और उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। लेकिन जिन काफी ज्यादा पावरफुल था। जिन एक बार फिर अटैक करके लिंगडोंग को नीचे पटक देता है और लिंगडोंग पीछे हो गया था। अब ये देखकर मोलिंग और मिस मू घबरा गए थे कि लिंगडोंग ठीक तो होगा, लेकिन हम देखते हैं कि लिंगडोंग बिल्कुल ठीक था और दोबारा फाइट के लिए खड़ा हो जाता है। जो देखकर अब जिन कहता है, ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा जिद्दी है। ऐसा कहते हुए वो अपनी क्रिएशन मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। ये देखकर मोलिंग लिंगडोंग से कहता है कि तुरंत ही वहां से हट जाओ, लेकिन लिंगडोंग वहीं डटा हुआ था। वहीं हम होली लाइट सिटी के कुछ गार्ड्स को बात करते देखते हैं, जो कहते हैं मास्टर जिन की ये टेक्निक सबसे ज्यादा खतरनाक है, अब ये लड़का नहीं बचने वाला है। वहीं हम देखते हैं कि जिन ने अपने क्रिएशन के अंदर से बहुत सारे एलिफेंट बाहर निकाल दिए थे, जो भागते हुए लिंगडोंग के ऊपर अटैक करते हैं। तो लिंगडोंग भी उसे काउंटर करने के लिए अपनी द ग्रेट हेवनली डेसोलेट फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और इस बार उसने अपनी 4 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था और
इस बार उसने अपनी 4 फिंगर डेसोलेट टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिससे अब दोनों के अटैक्स का कोलिजन हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिन को प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और उस धमाके के बाद हम देखते हैं कि जिन सीधा नीचे आकर जमीन में गिर पड़ता है। लिंडोंग कहता है तुम हार चुके हो। अब ये देखकर होली लाइट सिटी के गार्ड बहुत ज्यादा घबरा गए थे, उनके तो पैर कांपने लग जाते और वहां आए सभी कंटेस्टेंट की नजर में अब लिंडोंग हीरो बन चुका था, क्योंकि उसने हाफ स्टेप ऑफ निर्वाणा एक्सपर्ट को मार गिराया था। जिसके बाद शाओयान भागते हुए लिंडोंग के पास आता है, जिसे लिंडोंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर जिन एक बार फिर से खड़ा होने लगा था और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, तो आप कमेंट करना शुरू कर दीजिए, वीडियो को कम से कम 2K लाइक्स दीजिए। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द ही अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।